तो हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी क्लासेस भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं CUT LLB 2024 के बैच के लिए। कौन सा सेक्शन? कंप्यूटर सेक्शन। ठीक है, ऑलमोस्ट आपकी सारी सीरीज धीरे धीरे कंप्लीट होने वाली है और सभी चीजें आपने बिल्कुल बेसिक से पढ़ी है। तो आज का जो हमारा कंप्यूटर टॉपिक होने वाला है वो कौन सा है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस होती है, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती है, उस सभी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँ सीधा विद डिफिनेशन के साथ और एग्जांपल के साथ, तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होती क्या है पहले इसे जान लो आप लोग। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस पहले क्या होती है? तो इनपुट आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो इनपुट डिवाइस होती है ना वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, मतलब उसमें पहले से ऑलरेडी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ प्रोग्राम्स वगैरह सेटअप होते हैं। ठीक है, आर द गिवन टू द कंप्यूटर, जो हम लोग किसी कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एज ए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप में क्या पूछ सकता है कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स वगैरह पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकता है उसका डिफरेंस पूछ सकता है, या फिर उसके कुछ और फीचर्स वगैरह पूछ सकते हैं। बट हम लोग क्लास को अच्छे से कर रहे हैं तो यार एटलीस्ट आपको डिफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, देन अगर सेकंड पॉइंट की मैं बात करता हूं अगर, तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? तो आउटपुट इज द रिजल्ट। ठीक है, आउटपुट क्या होता है? एक रिजल्ट जो हमें देता है, दैट्स कम आफ्टर द प्रोसेसिंग द इनपुट। ठीक है, जब हमने किसी भी डेटा को इनपुट करवाया, ठीक है, हमने पहले वाले में क्या करा, किसी भी डेटा को पहले वाले में इनपुट कराया, देन उसके बाद क्या करता है वो जो हमारा सीपीयू होता है, कंप्यूटर होता है, वो उस पर प्रोसेस करता है, उस पर कुछ वर्क करता है, देन हमारे उसके बाद हमें एक फाइनल रिजल्ट देता है। ठीक है, एक हमें फाइनल रिजल्ट देता है, किसके फॉर्म में देता है? वो आउटपुट के फॉर्म में देता है। ठीक है, जैसा कि हमने कोई फॉर्म वगैरह फिलअप किया, ठीक है, मान लो आपका CUT का फॉर्म आ गया, CUT PG LLB के लिए। ठीक है, आपने क्या किया, पूरा फॉर्म भरा, सारे एप्लीकेशन वगैरह भर दिए, देन आपको क्या चाहिए? जब आपने फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, जब आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप? उसको एक डेटा प्रोवाइड कर रहे हो कंप्यूटर को। ठीक है, उस फॉर्म में आपने क्या भरा? अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट या फिर जो भी आपके कॉलेज वगैरह है वो सब आपने उसमें डेटा को सेटअप कर दिया। ठीक है, सब फॉर्म फिलअप कर दिया, देन आप उसमें सबमिट करते हो तो क्या करता है? वो प्रोसेस लेता है, आपका एक टिक वाले घूमते हैं पूरे, प्रोसेस लेता है, देन उसके बाद कहता है एक फाइनल आपको आउटपुट देता है, आपका सबमिट जो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या फिर एप्लीकेशन नंबर होता है, उसके साथ आपको एक फाइनल सबमिट आपको मिल जाती है पेज पे। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? वो रिजल्ट होता है जो हमें देता है किसी प्रोसेसिंग के बाद। ठीक है, इसको मैंने एज ए एग्जांपल लिया है आपका CUT PG के लिए। तो ठीक है, तो बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट वही होता है जब हम इनपुट कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी भी कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं तो उसको क्या करते हैं? इनपुट कर होता है वो, देन जब वो हमें कोई डेटा देता है तो किस फॉर्म में होता है? वो हमारा आउटपुट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई डाउट्स हो रहे हैं तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की मैं बात करता हूं तो एग्जांपल इसके क्या होते हैं? आपके माउस हो गया, ठीक है, माउस हो गया आपका, देन प्रिंटर हो गया। माउस किसके लिए है? माउस किसके लिए आएगा? माउस इनपुट के लिए आएगा। ठीक है, एज ए नॉलेज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो माउस होता है ना वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डिवाइस है एज ए इनपुट में। ठीक है, इनपुट डिवाइस की मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कौन सी डिवाइस होती है, तो वो हमारी होती है माउस होती है। ठीक है, देन आउटपुट डिवाइस क्या होती है? प्रिंटर होती है। जैसे हमने कोई फॉर्म फिलअप वगैरह किया था, देन हमें फाइनल सबमिशन की प्रिंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? वो हमें आउटपुट कोई डेटा देगा तो क्या होगा? वो प्रिंटर के थ्रू ही तो निकलेगा। ठीक है, तो क्या होती है? ये आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करते हैं इसमें तो इनपुट, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसमें हमने कीबोर्ड के थ्रू कोई डेटा दिया, किसको? कंप्यूटर दिया। ठीक है, किसको दिया? कंप्यूटर। ठीक है, कोई भी डेटा दिया, कोई फॉर्म भरा, कुछ भी किया, तो हमने इसको डेटा दिया, देन वो फाइनल क्या हमें एक प्रिंट के फॉर्म में हमें एक आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो आपका LLB का जब भी आप फॉर्म भरोगे या फिर किसी भी चीज का फॉर्म भरोगे तो उसके लिए था। ठीक है, फाइनल सबमिशन क्या हमें मिलती है? आउटपुट एक प्रिंट में मिल जाती है। और जब हम कोई डेटा फॉर्म भरते हैं तो क्या होती है? इनपुट के फॉर्म में होती है। ठीक, अगर आगे बढ़े इसी में पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनपुट एंड आउटपुट के क्या होते हैं। और देखो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको ही ज्यादा फोकस करना है। अगर आप इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को कर रहे हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब करना तो है ही, जाहिर सी बात है, आपके सिलेबस के अंदर है, तो इसको आपको ज्यादा अच्छा मतलब प्रेफर देना है, ज्यादा इसको टाइम स्पेंड करना है एग्जांपल्स पे। ठीक है, कि इनपुट के एग्जांपल्स क्या होते हैं, फिर आउटपुट के एग्जांपल्स क्या होते हैं, या फिर दोनों कौन से होते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल की मैं बात करूं तो आपके जो ऑप्टिकल पेन वगैरह हो गए,
ठीक है। देन स्कैनर आपका हो गया, ठीक है। अभी देखो मैं सिर्फ एग्जांपल का नाम ले रहा हूँ, इसकी मैं डिफिनेशन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आएंगे आपके सिर्फ नाम वगैरह पूछे जाएंगे इसके, ठीक है। आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है, जॉयस्टिक हो गया, ये सभी क्या है, सभी इनपुट डिवाइसेस है। देन बारकोड रीडर, ठीक है, जो बारकोड स्कैन करता है वो भी क्या होती है, इनपुट हमारी डिवाइस होती है, ठीक है। देन आउटपुट डिवाइस क्या होती है, हमारी हेडफोन होती है, ठीक है। जैसे हम गाना प्ले करते हैं तो क्या होती है, हेडफोन, गाना हमारे बाहर सुनाई दे रहा है तो वो क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। हेडसेट हो गया आपका, ठीक है, प्रिंटर आपका हो गया, स्क्रीन हो गया, ठीक है, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है, ये सभी क्या होती है, सभी आउटपुट डिवाइसेस हमारी होती हैं। अब ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दोनों कॉम्बिनेशन होता है, इनपुट और आउटपुट का भी कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आपका डिजिटल कैमरा हो गया, ठीक है, ये सभी क्या दोनों की होती हैं। और आपका जैसे सीडी और डीवीडी ड्राइव हो गया, ठीक है, टच स्क्रीन हो गया, पेन ड्राइव हो गया, वेब कैम हो गया, फैक्स हो गया, मॉडेम हो गया, ये सभी क्या है, सब दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों से मिलके बनी होती है, ठीक है। एग्जांपल्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे सभी, ठीक है। ये सभी एग्जांपल्स है, इसको अच्छे से रेडी कर लो। अगर पेन पेपर पे लिख रहे हो तो इसको नोट डाउन कर लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से कर लो। 1 से 2 क्वेश्चन भी अगर आ गया ना, पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन भी आ गया तो मिनिमम आपके पास 8 नंबर तो आ जाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों को 1 या 2 नंबर 3 नंबर से एडमिशन रुकता है, ठीक है। तो आपको अपना एडमिशन रोकना नहीं है, आपको एडमिशन लेना है तो भाई कंप्यूटर सेक्शन को अच्छे से पढ़ लो, और बाकी सेक्शन को ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है, ठीक है, उसको भी अच्छे सारे कवर करने हैं, ठीक है। अब देखो इनपुट डिवाइस होती क्या है, ठीक है, विद द डिफिनेशन। अगर डिफिनेशन साथ देखते हैं कि इनपुट डिवाइस होती क्या है, तो एन इनपुट डिवाइस कैन रिसीव, ठीक है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, जो रिसीव करती किसी भी डेटा को, ठीक है, वो किसी भी डेटा को रिसीव करती है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, ठीक है, एज अ यूजर जो हम उसको देते हैं, ठीक है, और द फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन टू अनदर डिवाइसेस, या फिर जो कोई भी इंफॉर्मेशन कोई होती है, कोई डेटा होती है, या फिर कोई फाइल्स वगैरह होती है जो हम फॉरवर्ड करते हैं किसी और डिवाइसेस में या किसी और पर्सन को, ठीक है। बट इट इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द अनदर सिस्टम। ये क्या होती है, कोई भी डेटा को किसी अलग सिस्टम से लेने के लिए नहीं होती है, ठीक है। बट एज अ ह्यूमन, मतलब एज अ यूजर हम लोग इसको कोई डेटा दे सकते हैं, बट किसी अलग सिस्टम से ये क्या डेटा को नहीं ले सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देन आफ्टर रिसीविंग द इनपुट, ठीक है, जब ये इनपुट डेटा को रिसीव कर लेता है तो ये क्या करता है, फिर इट इज ट्रांसलेट दिस डेटा इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। अब देखो जाहिर सी बात है, कंप्यूटर को आपको हमारी ABCD या फिर क ख ग घ या फिर हमारी लैंग्वेज तो आती नहीं है, कोई फ्रेंच जर्मन लैंग्वेज उसको आती नहीं है, उसको अपनी डिजिटल लैंग्वेज आती है। वो कौन सी होती है, हमारी बाइनरी डिजिट होती है, ठीक है, उसको तो बाइनरी डिजिट आ रही है, ठीक है, ये सभी तो उसको आते नहीं है। अब बाइनरी डिजिट क्या होती है, बाइनरी क्या होती है, ये सभी मैंने कंप्यूटर की क्लासेस में बताया है। तो अगर आपने उस क्लासेस देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले उस क्लास को भी देख लेना, इस क्लास को अटेंड करने के बाद, ठीक है। तो कौन सी लैंग्वेज समझती है, बाइनरी वाली समझती है। बाइनरी कौन सी होती है, हमारी 0 और 1 के फॉर्म में होती है, ठीक है, इन द बाइनरी कोड, ठीक है। जब भी हम कोई डेटा देते हैं उसको, ठीक है, अगर हमने उसके अंदर लिखा क्या, यूनिमॉन्क्स, ठीक है, उसके अंदर हमने लिखा यूनिमॉन्क्स, अगर हमने डेटा उसको देना है तो हम लिखेंगे क्या, यूनिमॉन्क्स, बट कंप्यूटर, ठीक है, बट कंप्यूटर क्या करेगा, उसको अपने लैंग्वेज में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में वो कन्वर्ट करेगा, किसमें, बाइनरी कोड में उसको कन्वर्ट करेगा, किस फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में से चेंज करेगा, ठीक है, ठीक है, 0 और 1 के फॉर्म में चेंज करेगा, उसमें प्रोसेस लेगा, देन हमें एक फाइनल सबमिशन, एक फाइनल आउटपुट देगा, ठीक है, जो भी यूनिमॉन्क्स में रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है, ठीक है, विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड द ह्यूमंस एंड द ओनली द डिजिटल कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में क्लियर आ गया होगा। देन अगर हम आगे बात करते हैं तो आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो जैसे क्लियर हो रहा है नाम से, आउटपुट मतलब वो बाहर निकल रहा है, वो हमें डेटा दे रहा है। तो इज द सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर डिवाइस दैट इज रिसीव द डेटा फ्रॉम द अनदर डिवाइसेस। ये क्या करता है, डेटा रिसीव करता है किसके थ्रू, अनदर डिवाइसेस के थ्रू, एंड द प्रोड्यूस आउटपुट हमें क्या देता है, एक आउटपुट देता है विद द इंफॉर्मेशन, ठीक है, विद द इंफॉर्मेशन। जैसे हमने कोई फॉर्म फिलअप किया या फिर और भी कोई डेटा हमने किसी चीज पे या फिर कोई प्रिंट आउट लेना हुआ, ठीक है, तो ये सभी क्या हमें उसका प्रिंट चाहिए हमें। तो अगर प्रिंट चाहिए तो हमें क्या होगा, वो आउटपुट के फॉर्म में हमें मिलेगा, किसके थ्रू, प्रिंटर के थ्रू। और थॉट इट कैन नॉट send the data to another devices. It has the ability to forward data from a computer to another computer.
ठीक है। देन if a function to take the data from the input devices and the translate the digitized signals into the that can be the understood by the user। अब ये जो डेटा देता है, ठीक है, अब ये जो डेटा हमें देगा एज अ आउटपुट डिवाइस में, वो क्या होता है, एज अ ह्यूमन मतलब एज अ यूजर हम उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस में कुछ ये होता है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस में कुछ ऐसा होता है देन, और इनपुट डिवाइस में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस में क्या करता है, वो अपने लैंग्वेज को जो एज अ ह्यूमन हम लोग उसको लैंग्वेज देते हैं या फिर कोई टास्क देते हैं, उसको क्या करता है, पहले वो चेंज करता है अपने लैंग्वेज में, ठीक है। बट आउटपुट में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट आती है वही हमें वो देता है, ठीक। अगर आगे बात करते हैं तो एग्जांपल देखो, मैंने जस्ट बात किया था एग्जांपल क्या होते हैं, तो इसी तरह से आपका ये है कि लिस्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं बताया था अभी जस्ट कुछ देर पहले ही, कीबोर्ड आपका हो गया इनपुट में, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन्स, स्कैनर्स, लाइट पेन, ये सभी किसमें आएंगे, इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। तो सेम उसी तरह आगे मैं बात करूं तो आपका आउटपुट डिवाइस के अंदर क्या आता है, आउटपुट डिवाइस में आपका आएगा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सभी चीजें आउटपुट डिवाइसेस में आपकी आती हैं। तो कुछ ये चीजें हैं, अगर आपको कहीं से भी कोई डेटा मिल रहा है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है इनपुट आउटपुट डिवाइस के, तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ते रहो। अदरवाइज कोई भी डाउट्स के लिए कोई भी दिक्कत अगर हो रही है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। आज की लास्ट टॉपिक हमारी क्या होने वाली है कि डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अब देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब जो इसका डिफरेंस होता है, ठीक है, जो भी इसका डिफरेंस होता है इनपुट एंड आउटपुट का, वो क्या होता है, ठीक है। तो देखो पहला डिफरेंस क्या कहता है, द इनपुट डिवाइस रिसीव डेटा फ्रॉम द यूजर। जो इनपुट डिवाइस होता है, मैं बार बार बता रहा हूं, इनपुट डिवाइस डेटा को रिसीव करता है किसके, एज अ ह्यूमन, एज अ यूजर, हमारे थ्रू। बट एन आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द स्क्रीन फॉर द यूजर, ठीक है। जो भी हमने डेटा को डाला था, प्रिंट उससे दिया था, ठीक है, डिवाइस के अंदर जो भी डाटा इन किया था उसको एज आउटपुट के फॉर्म में वो हमें क्या करती है, डिस्प्ले करती है स्क्रीन पे, ठीक है। डिस्प्ले कर दिया तो क्या हुआ, वो हमारा आउटपुट ही तो हुआ, वो हमारा आउटपुट ही हुआ, या फिर आपने जब उसको प्रिंट करवा लिया तो क्या हुआ, वो आउटपुट का ही फॉर्म हुआ। देन अगर आगे हम बात करें सेकंड पॉइंट पे, इट वर्क फॉर द ट्रांसलेट द यूजर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन इनटू द मशीन फ्रेंडली, ठीक है। यूजर फ्रेंडली मतलब जो एज अ ह्यूमन हम लोग उसको डेटा देते हैं, उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसके अंदर, मशीन फ्रेंडली बनाने के लिए 0 और 1 के फॉर्म में। बट उसी तरह आगे बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो क्या करता है ये, इट्स वर्क फॉर ट्रांसलेटिंग द मशीन इंस्ट्रक्शन टू द यूजर इंटेलिजेंटली। ये जो मशीन लैंग्वेज होती है उसको ट्रांसलेट करता है किसके लिए, एज ए ह्यूमन, हमारे लिए, कि हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। इसमें क्या करता है ये, यूजर फ्रेंडली को किसके कन्वर्ट करता है, मशीन फ्रेंडली में, और सेम इसी तरह ये मशीन फ्रेंडली कन्वर्ट करता है किसमें, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये कन्वर्ट होता है। देन थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो एन इनपुट डिवाइस कैन बी द कमांडेड बाय द यूजर। जो आपका होता है इनपुट डिवाइस, जो आपका इनपुट डिवाइस होता है वो क्या होता है, कमांडेड होता है, उसको कमांड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बट आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, ये प्रोसेसर बेस्ड होता है, ठीक है, प्रोसेसर बेस्ड कमांड होती है जो आउटपुट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन नंबर 4 की मैं बात करूं तो इट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर, ठीक है। मैं बार बार ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर इज एन इनपुट एंड फॉरवर्ड इट द प्रोसेसर टू द फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। अब उसने क्या किया, इनपुट डिवाइस में क्या होता है कि कोई भी डेटा होता है वो हमसे लेता है, देन आगे प्रोसेस करने के लिए वो आगे किसी को फॉरवर्ड कर देता है। बट इस केस में आउटपुट डिवाइस में ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्टली हमें कोई भी डेटा प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। देन नंबर 5 की मैं बात करूं तो नंबर 5 क्या कहता है, इट्स डिजाइन इज मोर कॉम्प्लेक्स। इसका जो डिजाइन होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसमें काफी मैंने बताता है स्टार्टिंग में आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब काफी सारे प्रोग्राम्स वगैरह के थ्रू इसको सेटअप किया जाता है। बट एज कंपेयर टू इनपुट डिवाइस इट इज डिजाइन टू लेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो आउटपुट डिवाइस होती है इसको डिजाइन करने में काफी ज्यादा कम इफिशियंसी और काफी ज्यादा कम मेहनत हमारा लगता है एज कंपेयर टू इनपुट डिवाइस। क्यों, क्योंकि इसमें आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसको याद रखिएगा, एक ही चीज है, क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसके अंदर सेटअप होते हैं, ठीक है। नंबर 6 क्या है हमारा, इनपुट डिवाइस हेल्प टू कंप्यूटर टू रिसीव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, ठीक है। जो इनपुट डिवाइस होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है किसके लिए, कंप्यूटर को रिसीव करने के लिए कोई भी डेटा एज अ यूजर से, ठीक है। बट आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, वो जो आपका प्रोड्यूस करता है किसी भी डेटा को
या फिर डिस्प्ले करता है एज इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, किसके लिए, हमारे के लिए, मतलब क्लाइंट या फिर आपका यूजर जो होते हैं उसके लिए प्रोसेस आगे करता है। ठीक है, जैसा नेक्स्ट में टॉपिक में आपका क्या है, 7th पॉइंट में आपका एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स मैंने आपको जस्ट अभी बताया, कुछ देर पहले भी आपको एग्जांपल्स मैंने ये बताए और स्टार्टिंग में भी मैंने आपको सभी एग्जांपल्स बता दिए थे। तो ये सभी टॉपिक्स थे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टॉपिक छूट जा रही है, कोई रह जा रही है हमसे, या फिर आपको कोई डाउट्स वगैरह है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का, या फिर कंप्यूटर के अंदर जो भी सिलेबस है एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम में, तो उसके लिए आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए यूनिमॉन्क के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।